ये जेई का क्वेश्चन है, 2002 का क्वेश्चन है बच्चों। ये देखिए, इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। ये देखिए, इसमें क्या बोला गया आपसे, एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू अ पिन होल द टॉप एंड ऑफ अ थिन रॉड ऑफ हाइट एच। बच्चों यहाँ पर एक रॉड है जिसकी हाइट एच है, इसके टॉप को ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ऑब्जर्वर एक पिन होल के थ्रू देख रहा है इसके टॉप को जिसकी हाइट एच है। प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, द बीकर हाइट इज 3h। ये जो बीकर की हाइट है बच्चों, ये पूरी 3h है। इट्स रेडियस इज h, मतलब इस पूरे बीकर का जो रेडियस है ना वो h है। दैट मीन्स इसकी पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा, 2h। व्हेन द बीकर इज फिल्ड विद द लिक्विड अप टू हाइट 2h, बोला गया जब हम इस बीकर को 2h हाइट तक फिल करेंगे लिक्विड से, ठीक है, ही कैन सी द लोअर एंड ऑफ द रॉड। जब हम 2h तक फिल कर देंगे तब वो इस रॉड का जो लोअर एंड है ना, ये रॉड का जो लोअर एंड है यहाँ पर, इसको भी देख सकता है। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज, पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का क्या होगा बच्चों। देखिए बच्चों, मैंने इसका डायग्राम बना रखा है ना। इस डायग्राम को देखिए, इस छोटे से पिन होल के थ्रू इस रॉड के टॉप को देख रहा है। ये रॉड जो है ना, इस रॉड की हाइट है h। इसको मार्किंग कर लेते हैं कुछ हम लोग, जैसे कि A, B, और यहाँ से आप इसको मार्क कीजिए C, D, E, F, G। बच्चों ये मार्किंग जरूरी है समझने के लिए, है ना, पॉइंट्स लिखने के लिए। तो बच्चों देखिए, यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि जब ऑब्जर्वर इधर से देखेगा बच्चों, है ना, तो जब इसमें कोई लिक्विड नहीं था, इस पूरे कंटेनर में जब कोई लिक्विड नहीं था, तब ऑब्जर्वर को ये टॉप दिख रहा था। जब हम लोगों ने 2h डेप्थ तक यहाँ पर, है ना, जब यहाँ तक हम लोगों ने जब लिक्विड फिल कर दिया, ये जो पूरा है ना, ये पूरा 2h है, तो जब यहाँ तक हम लोगों ने लिक्विड फिल कर दिया, तब ऑब्जर्वर को इसका बॉटम जो है वो भी दिखने लगा, इस रॉड का जो बॉटम एंड है ना वो भी दिखने लगा, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोगों को क्या निकालना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग I और R, ये दो चीज़ें हमें चाहिए। देखिए बच्चों, हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है पहले उसको आप लिखिए। देखिए ये जो AD है ना, ये हम लोगों को AD पूरा यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों। पेज ऐड कर लेते हैं, एक मिनट रुकिए। तो ये पूरा AD हम लोगों को दिया हुआ है। अब हम लोगों ने पूरा 2h तक फिल किया ना, तो AD इज इक्वल टू 2h हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पर ये पूरा जो है ना, ये वाला पार्ट, इसको मैं h कर देता हूँ। तो हम लोगों को HD जो दिया हुआ है बच्चों, ये h, क्योंकि रेडियस के बराबर हो गया ना, अगर ये पूरा 2h है तो ये h हो जाएगा आधा उसका, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है बच्चों कि हम लोगों को AC दिया हुआ है। AC कितना है बच्चों? बच्चों AC है यहाँ पर h, ओके। एंड जो BC है ये भी बच्चों यहाँ पर h है। तो ये इतने इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ। अब एक चीज़ देखें आप कि अगर ये I है, ओके, सो बच्चों अगर ये I है तो ये पूरा कितना होगा, I होगा, ये 90 माइनस I होगा, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, I। तो ये जो एंगल बनेगा बच्चों, यहाँ पर I एंगल बनेगा। तो हम लोग ये लिखेंगे कि tan I इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan I, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ से हम लोग बच्चों लिखेंगे AC अपॉन BC, एंड AC भी H है और BC भी H है। तो यहाँ से I इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 45 डिग्री। तो बच्चों I हम लोग को मालूम हो गया, R हमें चाहिए। तो अब देखिए R के लिए हम क्या करेंगे, तो हम लोग को ये पूरा मालूम है कितना है, H है, और ये पूरा मालूम है 2H है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग R भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, ये पहले AH निकाल लेते हैं। तो AH निकालने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तो अपने को परपेंडिकुलर बेस दोनों मालूम है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो आप लिखेंगे h स्क्वायर, क्योंकि ये HD हो गया, प्लस जो AD है वो 2h है, तो 2h का स्क्वायर कीजिए होल स्क्वायर, तो आपको √5h मिलेगा। अब जब आपको AH मालूम हो गया, है
है ना। जब ये पूरा एच मालूम हो गया तो आप साइन लिखेंगे, साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से देखिए साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज एच डी अपॉन ए एच। तो एच डी कितना है, एच है, और ये √5h, तो यहाँ से h से h कैंसिल, 1/√5 मालूम हो गया। अब हम लोग इस पॉइंट पे, क्योंकि लाइट यहाँ एंटर किया है और यहाँ तक लिक्विड फील्ड है पूरा, तो आप इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाइए, ठीक है, स्नेल्स लॉ। तो आप लिखिए अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो बच्चों आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2/μ1। अब देखिए बच्चों साइन आई का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने, 45 डिग्री, तो आप यहाँ रख दीजिए। एंड हम लोगों ने साइन आर का वैल्यू निकाला 1/√5, तो आप रखिए। जो μ2 है, ये μ2 ये वाला पार्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि एयर से एंटर कर रहा है ना इसमें लिक्विड में, तो आप लिक्विड का लिख दीजिए। तो μ2 को आप म्यू मान लीजिए और जो एयर से आ रहा है उसको 1 मान लीजिए, μ1। तो यहाँ से 1/√2/1/√5 इज इक्वल टू न्यू। देन जो म्यू आएगा बच्चों ये होगा √5/√2 दैट इज 5/2। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।